आर्य समाज NS3 फरीदाबाद के संरक्षक डॉक्टर सत्यदेव जी, प्रधान श्री सुरेश जी गुलाटी, महामंत्री श्री धर्मवीर जी शास्त्री और फरीदाबाद की केंद्रीय सभा के प्रधान सम्मान श्री शिव कुमार जी टुटेजा और इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक और केंद्रीय सभा के मंत्री सम्मान श्री जितेंद्र जी तायल, वैदिक संस्कृति प्रचार संघ उदयपुर के सभी पदाधिकारी महानुभाव और इस तकनीक के माध्यम से दूर दूर पर अवस्थित अपने अपने घरों पर या जहां भी आप हैं वहां से इस कार्यक्रम से जुड़ रहे सभी विचारशील महानुभाव, नमस्ते। सभी दार्शनिक विचारधाराओं के केंद्र में ये प्रश्न है कि क्या ईश्वर है या हम ईश्वर को क्यों माने। और न केवल दार्शनिक विचारधाराएं बल्कि विज्ञान के विचार का भी ये केंद्रीभूत प्रश्न है कि संसार कैसे बन गया और इसको बनाने वाला कोई है या नहीं है। अगर नहीं है तो इस संसार की रचना कैसे हुई है। ईश्वर को हम क्यों माने। इस प्रश्न के उत्तर में एक सरल सी बात ये कही जा सकती है कि आप अपने सामने रखी टेबल को, मोबाइल को, लैपटॉप की स्क्रीन को क्यों मान रहे हैं। हिमालय को आप क्यों मानते हैं, गंगा को आप क्यों मानते हैं, इस पृथ्वी को क्यों मानते हैं, सूर्य को क्यों मानते हैं। सीधा सा उत्तर है कि वो है इसलिए मानते हैं। तो वो है ये निश्चय आपको कैसे होता है। इन भौतिक पदार्थों का जिन्हें आप अपनी इंद्रियों से देख सकते हैं, खासतौर से आंखों से जो आपको साफ दिखती हैं, उनको आप आसानी से स्वीकार कर लेते हैं कि वो उनका अस्तित्व है। और आंखों से जो नहीं दिखाई देता, ऐसे जो तत्व हैं उनके अस्तित्व को भी आप स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वो दूसरी दूसरी इंद्रियों की पकड़ में आ जाते हैं। जैसे फूल की खुशबू आपको दिखाई नहीं देती पर आप उसे मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि आपने उस फूल की खुशबू का प्रत्यक्ष नाक से किया है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्यक्ष कई तरह के हैं, केवल आंखों से नहीं दिखाई देना इसलिए वो चीज नहीं है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। तो आपको प्रत्यक्ष की कैटेगरीज, प्रत्यक्ष के अलग अलग तरीके जानने होंगे कि जो चीज जैसी है उसमें जैसा गुण है, उस गुण का प्रत्यक्ष करने के लिए आपको अलग अलग साधन इस्तेमाल करने पड़ते हैं। जैसे फूल का जो रूप रंग है, उसका जो कलर है, उसका जो साइज है, वो आप आंखों से देख पाते हो, लेकिन फूल में कैसी खुशबू है ये आपको आंख से नहीं दिखता। फिर भी आप फूल के अस्तित्व के अंदर जो खुशबू का अस्तित्व है, उस खुशबू को आप मानते हो, खुशबू को स्वीकार करते हो, क्योंकि आपने उसका प्रत्यक्ष नाक से कर लिया। तो सुगंध का प्रत्यक्ष आंखों से नहीं होता, नाक से हो जाता है। मेरी आवाज आप आंखों से सुन रहे हैं क्या? न नाक से उसे सूंघ पा रहे हैं। तो आवाज का प्रत्यक्ष कानों से हो जाता है। अगर आप में से कुछ मित्रों ने मेरी आवाज को पहले भी सुना है, कहीं मेरे भाषण टीवी पर आमने सामने या यूट्यूब पर सुने हैं, तो मेरी आवाज आपकी मेमोरी में होगी। तो अब मेरी आवाज फिर से आप सुन रहे हैं, तो आपकी मेमोरी आपको ये बोध करा देगी कि वही आवाज है जो पहले आपने मेरे नाम के साथ जोड़कर किसी तकनीक के माध्यम से सुनी थी। तो आवाज के प्रत्यक्ष कान से हुआ, नाक से नहीं हुआ, आंख से नहीं हुआ। फूल के अंदर जो टेस्ट है, हलवे के अंदर जो स्वाद है, उसको आप ना आंख से देखते हो, ना नाक से अनुभव करते हो। स्वाद का अनुभव नाक से नहीं होता, कान से नहीं होता, और जीभ से हो जाता है। कोई स्पर्श चिकना है, कठोर है, इसका अनुभव आप त्वचा से कर लेते हो। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी चीजें ऐसी रह जाती हैं जिनको आप इन पांचों इंद्रियों से नहीं जान पाते। इन पांचों इंद्रियों के प्रत्यक्ष की ग्रिप से बाहर ऐसे बहुत से तत्व हैं जिनको जानने के लिए आपको और दूसरे साधन इस्तेमाल करने पड़ते हैं। और उन तत्वों के गुणों को जानने के लिए आपकी इंद्रियों का
जो ज्ञान धारण करने की, ज्ञान ग्रहण करने की जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, वो असफल हो जाती है। उनका किया हुआ प्रत्यक्ष बेकार चला जाता है और उसको देख करके आप ये घोषणा नहीं कर सकते। अगर नहीं देख पा रहे हैं, सूंघ नहीं पा रहे हैं या सुन नहीं पा रहे हैं, तो आप उसके अस्तित्व को नकार दें, ऐसा तो आप नहीं करते। इसलिए प्रत्यक्ष के अलग-अलग स्तर हैं, अलग-अलग प्रकार हैं, उनको समझना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो पदार्थ, जो तत्व आपकी इंद्रियों की पकड़ से बाहर हैं या उनके गुण आपके इंद्रियों की पकड़ से बाहर हैं, उनका प्रत्यक्ष आपको दूसरी तरह से करना होता है। साथ ही बहुत बार आपकी इंद्रियों से कराया गया प्रत्यक्ष झूठा साबित होता है। मैं उदाहरण देता हूँ। आप ट्रेन में बैठकर जा रहे हैं, बस में बैठकर जा रहे हैं, बस बड़ी तेजी से चल रही है, ट्रेन बड़ी स्पीड से चल रही है और आप बाहर देखिए खिड़की से, तो जो रास्ते में ट्रेन के साथ-साथ जो पेड़-पौधे हैं, वो आपको पीछे भागते हुए नज़र आते हैं। आपकी दृष्टि, आपकी आँखें, आँखों का प्रत्यक्ष आपको क्या संकेत दे रहा है? आँखों के द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान ये बताता है कि ये वृक्ष पीछे भाग रहे हैं और आँखों का जो ज्ञान का प्रकार है, उसके आधार पर आँखें तो यही सत्य बताएँगी कि पेड़-पौधे पीछे भाग रहे हैं, सारे पेड़-पौधे पीछे भाग रहे हैं। लेकिन क्या ये सच है? क्या पेड़-पौधे पीछे भाग रहे हैं? तो पीछे तो नहीं भाग रहे। तब आपकी बुद्धि आपको ये बताती है कि पेड़-पौधे पीछे नहीं भाग रहे, ट्रेन आगे जा रही है और ट्रेन के आगे जाने की गति के साथ जब आप बाहर देखते हैं, तो आपकी दृष्टि का जो विपर्य है, वो ऐसा हो जाता है कि आपको पेड़-पौधे पिछली तरफ भागते हुए लगते हैं। तो ये पीछे की तरफ उन पेड़-पौधों का भागते हुए दिखना सही प्रत्यक्ष नहीं है। ये प्रत्यक्ष गलत है। इंद्रियों के, आँखों के द्वारा दी गई सूचना गलत है, झूठ है। हजारों साल तक दुनिया ये मानती थी कि ये पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। आँखें यही बताती हैं। आँखों के द्वारा किया गया प्रत्यक्ष यही सूचना देता है कि सुबह सूर्य इधर होगा पूर्व दिशा में और घूमते हुए इधर आ गया। तो सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम नहीं रही, ऐसा विश्वास था क्योंकि आँखों की सूचना यही थी। लाखों साल पहले भारतीयों ने, करोड़ों वर्ष पहले भारतीयों ने वैदिक ज्ञान के आधार पर यह निश्चय किया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर नहीं। आयम गौ प्रश्नेरक्रमी दसदन मातरम पुरः वेद का मंत्र है। तो वैदिक ऋषि इस बात की घोषणा कर सकते थे क्योंकि वो इस चाक्षुष प्रत्यक्ष के, इस आंखों से द्वारा किए गए प्रत्यक्ष के पार देख सकते थे बुद्धि के द्वारा। तो बुद्धि के द्वारा किया गया प्रत्यक्ष उन मामलों में ज्यादा प्रामाणिक होता है जहां इंद्रियों की पकड़ सीमित रह जाती है और आगे नहीं पहुंच पाती। इंद्रियां प्रायः उन मामलों में झूठी सूचना देती हैं। तो इंद्रियां तो यही बता रही हैं कि सूर्य चारों ओर घूम रहा है पृथ्वी के। और जब आधुनिक युग में गैलीलियो ने इस बात को प्रमाणित किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूम रहा, तो उनको कितनी यातनाएं दी गई। क्योंकि क्रिश्चियन विश्वास के अनुसार, इस्लामिक विश्वास के अनुसार, सेमिटिक मजहबों की धारणा के अनुसार तो यही है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। तो प्रमाणित हुआ कि आपकी आंखों का प्रत्यक्ष हर अवस्था में मान्य नहीं है, आपकी नाक का प्रत्यक्ष भी हर अवस्था में मान्य नहीं होता। इसी तरह सारी इंद्रियों के प्रत्यक्ष के दायरे के बाहर बहुत सी चीजें हैं। इसलिए ये कहना कि ईश्वर दिखाई नहीं देता इन आंखों से, इसलिए हम नहीं मानेंगे, ये मूर्खता है। हाँ, ईश्वर दिखाई जरूर देगा। ईश्वर का प्रत्यक्ष आप जरूर कर सकोगे, पर आंखों से नहीं, नाक से नहीं, जीभ से नहीं, त्वचा से नहीं, कानों से नहीं। उसके प्रत्यक्ष करने के तरीके और गहरे तल पर होंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, ये प्रत्यक्ष करने के लिए आपको इंद्रियों के पार जाकर बुद्धि का प्रयोग करके देखना पड़ा, समझना पड़ा। विज्ञान ने प्रमाणित किया। तो मैं आपको भारतीय दर्शन और आधुनिक विज्ञान, इन दोनों के अंदर मानी जाने वाली एक सिद्धांत, एक थियरी आपके सामने रखूं।
जिससे प्रमाणित होगा कि आप जो समझते हैं कि आप दुनिया की जिन चीजों को देख रहे हैं इसलिए आप उनका अस्तित्व मानते हैं, ये बात बिल्कुल झूठी है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंस, विज्ञान के अनुसार और सारी दार्शनिक चिंतनाओं के अनुसार आप दुनिया की किसी चीज को कभी भी नहीं देख सकते। आंख से, नाक से, कान से, जीभ से, त्वचा से, आपके पास 5 ही तरीके हैं प्रत्यक्ष करने के। स्पर्श का प्रत्यक्ष त्वचा से हो जाएगा, गंध का प्रत्यक्ष नाक से हो जाएगा, स्वाद का प्रत्यक्ष रसना से, जीभ से हो जाएगा, शब्द का प्रत्यक्ष कान से हो जाएगा, रूप का प्रत्यक्ष आंख से हो जाएगा। आप किसी चीज को कभी नहीं देखते हैं, कोई मैटर आपकी इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता, फिर भी आप उसका अस्तित्व मानते हो। क्यों? क्योंकि आप केवल उस मैटर के, उस पदार्थ के केवल अलग-अलग गुणों को देख पाते हैं और उन गुणों को देखने के कारण आप उस मैटर के होने का अनुमान करते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण से समझिए। ये पेन आप देख रहे हैं? आप कहेंगे हाँ, लेकिन आपका ये कहना वैज्ञानिक नहीं है, पूरी तरह सत्य नहीं है। सत्य तो है, आप देख रहे हैं, पर क्या देख रहे हैं आप? आप आंखों से इस पेन की लंबाई, चौड़ाई, गहराई और रंग, पीला सा रंग है इसका, ये देख रहे हैं आप। आंखों से आपने क्या देखा? इस पेन की लंबाई, चौड़ाई, गहराई और कलर, रंग और रूप, इसका साइज, इसका आकार कितना बड़ा है, लंबाई, चौड़ाई, गहराई और कलर, आपने सिर्फ ये देखा। क्या ये पेन है? ये तो पेन के गुण हैं। पेन की लंबाई, चौड़ाई, गहराई और रंग, ये जो आंखों से आप देख रहे हो, ये पेन के कुछ गुण हैं, कुछ क्वालिटीज हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। ये अपने आप में पेन नहीं है, ये पेन के गुण हैं और आपने अपनी आंखों से अभी पेन के केवल इतने गुणों को देखा है, अभी और बहुत से गुण बाहर हैं आपकी पकड़ से। आपने आंखों से इस पेन की लंबाई, चौड़ाई, गहराई और कलर देख लिया। इसका टेस्ट तो आप जीभ से जानोगे, फीका-फीका। इसमें कैसी आवाज है? ये आवाज आपका प्रत्यक्ष आपने कान से किया, आंख से तो नहीं किया। इसमें कैसी स्मेल है? ये आपने प्रत्यक्ष नाक से कर लिया। इसका कैसा स्पर्श है? तो आपने त्वचा से कर लिया, यहाँ चिकना है, यहाँ कुछ उठा हुआ है, ये आपने स्पर्श से कर लिया, त्वग इंद्रिय से कर लिया, स्किन से कर लिया। लेकिन ये भी तो इंद्रियों, इस पेन का एक गुण है जिसको आपने इंद्रियों से पकड़ा है, बट व्हाट इज द पेन? वो तो आपकी पकड़ से अब भी बाहर है। आपने क्या जाना? आपने इस पेन के 5 तरह के गुणों को जान लिया है। ये पेन क्या करता है, इसका क्या उपयोग है, इससे लिखते हैं, ये आपने बुद्धि से जान लिया। तो आपने इस पेन का प्रत्यक्ष नहीं किया है, पेन के गुणों का प्रत्यक्ष किया है। आप दुनिया की किसी भी चीज को सामने रखिए, किसी भी चीज को आप केवल उसके गुणों के द्वारा ही प्रत्यक्ष करते हो, केवल गुण दिखाई देते हैं, गुणों का प्रत्यक्ष होता है। गंध एक गुण है, नाक से प्रत्यक्ष कर लेते हो। स्पर्श एक गुण है किसी भी पदार्थ का, जैसा भी स्पर्श है वो आप त्वचा से कर लेते हो। शब्द एक गुण है, कान से कर लेते हो। रूप रंग एक गुण है, आप आंख से कर लेते हो। लेकिन मैटर उसके बियॉन्ड है, उसके पार है, जो आपके ज्ञान में नहीं आता, आपके ज्ञान के दायरे में नहीं आता। तो प्रमाणित क्या हुआ कि आप किसी भी मैटर को देख नहीं रहे हो, प्रत्यक्ष नहीं कर रहे हो, केवल गुणों का प्रत्यक्ष कर रहे हो और उन गुणों का प्रत्यक्ष करके उन गुणों के आधार पर आप उस वस्तु का अनुमान करते हो कि जिसमें ऐसा रंग रूप है, ऐसी स्मेल है, ऐसा ये है, ऐसा वो है, ऐसा उपयोग है, वो ये पदार्थ है, इसको हम इस नाम से जानते हैं। समझे आप? विज्ञान ने प्रमाणित कर दिया, आप कुछ नहीं देख पा रहे हो, केवल गुण देख रहे हो, गुण जान रहे हो। तो फिर ईश्वर के गुणों का भी प्रत्यक्ष होता है और जो गुण उसमें नहीं है उनका प्रत्यक्ष आप इंद्रियों से कर नहीं सकते। परमेश्वर का साइज नहीं है कि वो 1 किलोमीटर लंबा चौड़ा है। परमेश्वर में कलर नहीं है कि आप आंखों से देख सको, उसका साइज नहीं है, उसका आकार नहीं है, वो निराकार है। परमेश्वर के अंदर स्मेल नहीं है कि आप उसे सूंघ सको। उसमें आवाज ऐसी नहीं है कि आप कान से सुन सको। आप जीभ से उसका टेस्ट नहीं ले सकते, स्किन से उसका स्पर्श नहीं परख सकते। लेकिन और बड़े डिवाइन, बड़े दिव्य गुण हैं ईश्वर के जिनको आप आंखों से देखते हो। इतना बड़ा संसार आपको आंखों से नहीं दिख रहा। इतना बड़ा सूर्य, पृथ्वी हजारों किलोमीटर की प्रति घंटे की स्पीड से घूमती हुई, इतने सूक्ष्म और इतने विराट जगत को और इतनी व्यवस्था में बंधे हुए जगत को आप आंखों से देख पा रहे हो। इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको आंखों से दिखता है और बुद्धि से पता चलता है।
तो एक उगता हुआ सूर्य, पूर्णमासी का चांद, खिलता हुआ फूल, हरे भरे वृक्ष, बहती हुई हवाएं, सुंदर रसीले फल, अगर आपको ईश्वर के होने का एहसास नहीं करा देते तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपने अभी उसको ठीक से जानने समझने की चेष्टा ही नहीं की है और आप उसको केवल और दूसरे ऊपरी कारणों से डिनाई करना चाहते हो। ईश्वर को न मानने का ये कारण नहीं होता कि आपने या जो लोग नहीं मानना चाहते हैं उन्होंने ईश्वर को मानने और न मानने के बारे में जो भी तर्क, लॉजिक, दलील और फैक्ट्स सामने रखे जाते हैं, उन सब का अध्ययन चिंतन कर लिया और इसके बाद वो अनाउंस करते हैं कि ईश्वर नहीं है। जानने की तो चेष्टा ही नहीं की है उन्होंने। बहुत बड़ी संख्या है जो ईश्वर को इसलिए नहीं मानती कि बस नहीं मानती, फैशन है। ईश्वर को मानना एक ऑर्थोडॉक्सी समझा जाता है, एक पुरातन पंथी समझा जाने लगा है। तो हम नहीं मानते जी, हम तो नास्तिक हैं। ईश्वर को न मानने का एक और कारण है कि आधुनिक विज्ञान की वजह से कुछ ऐसी चीजें सामने आई कि लगा हम तो सब क्रिएटर हो गए। हम तो सारी दुनिया का निर्माण भी हम कर सकेंगे। हम देख पाएंगे, हम जान पाएंगे। हमने तो क्लोन बना लिया जी। हमने तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना ली। आपने कुछ खाक नहीं बनाया है। मैं वैज्ञानिकों का पूरा सम्मान करते हुए कहना चाहता हूं, कोई वैज्ञानिक कभी ये नहीं कहता, कभी ये दावा नहीं करता है कि हमने इस पूरे यूनिवर्स को, इस पूरे कॉस्मोस को, इस पूरे ब्रह्मांड को जान लिया, समझ लिया, इसके सारे रहस्य, इसकी सारी मिस्ट्री सुलझा ली और इसके बाद हम ये दावा करते हैं कि ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं है। ऐसा किसी एक साइंटिस्ट का स्टेटमेंट बताइए। ऐसा हरगिज नहीं है। वैज्ञानिक बड़ी ईमानदारी से इस जगत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जितना जानते हैं उतना दुनिया को बता देते हैं और बड़ी ईमानदारी से सिर्फ इतना कहते हैं कि अभी तक हमने इस संसार के रहस्यों को जितना जाना और समझा, हमारी लेबोरेटरी में, हमारी लैब में हमने हमने जितने एक्सपेरिमेंट किए, जितने परीक्षण किए, उनके अंदर अभी हमें ईश्वर के होने का कोई सबूत, कोई प्रमाण नहीं मिला। इतनी सी ही तो बात है साइंटिस्ट की। इसके आधार पर आप ये प्रूव कैसे कर सकते हो कि विज्ञान ने कह दिया कि ईश्वर नहीं है? किसने कह दिया? विज्ञान सिर्फ अपने अज्ञान को स्वीकार कर रहा है कि हमने अभी तक जितना जान पाया है इस जगत के बारे में, वो इतना कम है कि हम अभी ये घोषणा नहीं कर सकते कि ईश्वर नहीं है। हमने सब जान लिया, ऐसा हम नहीं दावा कर सकते। कभी नहीं कर सकोगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने समय में ये वक्तव्य दिया था कि हम सब वैज्ञानिक मिलकर भी अनंत काल तक इस संसार के बारे में खोज करते रहें, तो भी हम इस संसार का जो सबसे छोटा पार्ट, सबसे छोटा हिस्सा एटम है, एक परमाणु है, उसके भी पूरे रहस्य हम कभी नहीं जान सकेंगे, कभी नहीं जान सकेंगे। आइंस्टाइन बोल रहे हैं। और इससे आगे की बात तो उन्होंने और जबरदस्त कही है। उन्होंने कहा है कि और मैं ऐसे किसी संसार में नहीं रहना चाहूंगा जिसके सारे रहस्य जाने जा चुके हों। सस्पेंस खत्म, रस रस खत्म हो जाएगा जिंदगी का। खैर, तो इतनी बात समझें कि वैज्ञानिक तो बड़ी ईमानदारी से इतनी सी बात कह रहे हैं कि हमें अभी तक लैब में ईश्वर नहीं दिखा। मैं कहता हूं कि कभी दिखेगा भी नहीं। इसलिए नहीं दिखेगा कि आप लेबोरेटरी के अंदर अपने वैज्ञानिक उपकरणों से, इंस्ट्रूमेंट से, साधनों से जिन चीजों का प्रत्यक्ष कर रहे हैं, वो चीजें प्राकृतिक हैं। प्रकृति के मूल तत्वों से बनी हुई चीजें जब आकार लेती हैं, तब वो स्थूल हो जाती हैं। उनको आप आंखों से देख सकते हो। जब वो सूक्ष्म होती हैं, तब आप माइक्रोस्कोपिक उपकरणों से देख पाएंगे। वायरस आपको दिख रहा है क्या? साधारण माइक्रोस्कोप से तो वायरस नहीं दिखता, बैक्टीरिया दिखता है। और सूक्ष्म वायरस को देखने के लिए बड़े स्पेशल माइक्रोस्कोप बनाए हैं अभी वैज्ञानिकों ने, जिनसे वायरस को देखा जा सकता है। लेकिन आप अगर एटम को देख सकते हैं माइक्रोस्कोपिक तरीके से, तो भी अगर आप एटम को और उससे भी सूक्ष्म दशा में जाएं, तो आप मुझे बताइए हिग्स बोसोन को देखा जा सकता है? तो वैज्ञानिकों से पूछिए हिग्स बोसोन क्या है। यह सृष्टि जब अस्तित्व में आने लगी, तो जो पहला कण बना, ऊर्जा जब मैटर में कन्वर्ट हो रही थी, एनर्जी जब मैटर में कन्वर्ट हो रही थी, तो उस समय जो सबसे पहला कण बना वो एटम नहीं था।
एटम से भी जो माइन्यूट और सूक्ष्म कण है, जो पहला कण बना उसको हिग्स बोसोन नाम दिया गया है, या गॉड्स पार्टिकल। हिग्स बोसोन इसलिए कि पीटर हिग्स और सत्येंद्रनाथ बोस इनके सम्मिलित प्रयास से ये कल्पना सबसे पहले सामने आई कि आचार्य जी के नेटवर्क में कुछ व्यवधान उत्पन्न हो गया लगता है। अभी पुनः जुड़ेंगे, आप संयम रखें, कृपया अनम्यूट ना करें अपने आप को। 1 मिनट प्रतीक्षा करें, आचार्य जी पुनः जुड़ेंगे। आचार्य जी पुनः कनेक्ट होंगे। अभी उनका इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल हो गया और अभी वो पुनः जुड़ कर के फिर अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। ईश्वर के अस्तित्व के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि ईश्वर है तो हम उसे कैसे माने, क्या ईश्वर नाम की कोई सत्ता इस संसार में है। तो इस विषय पर आचार्य जी अपना प्रवचन कर रहे हैं। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है इस विषय पर। तो वो पुनः हमारे मध्य आचार्य जी जुड़ चुके हैं, तो उनसे प्रार्थना है कि वे अपने विषय को आगे बढ़ाएं। आचार्य वागीश हाँ जी, वो नेटवर्क की कुछ समस्या हो गई थी जी। तो बहुत लोग इसलिए नहीं मानते हैं कि उनकी ईगो इतनी परवर्ट, इतनी विकृत हो चुकी है कि वो ये मानने को राजी नहीं होते अपने अहंकार की वजह से कि हमारे ऊपर भी कोई ईश्वर होगा। तो ये अहंकार भी बड़ा कारण है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने अपने समय में एक बार ये कहा कि मैं नहीं मानता, भले कितने भी साइंटिस्ट ये कहते रहे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, धरती सूर्य का चक्कर लगा रही है, सूर्य धरती का नहीं, मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानते? पत्रकार ने पूछा, क्यों नहीं मानते? आपके पास क्या लॉजिक है, क्या दलील है, क्या फैक्ट है जिस वजह से आप ये कहते हैं, जब विज्ञान ने प्रमाणित कर दिया कि धरती सूर्य के चारों ओर घूम रही है। तो बर्नार्ड शॉ ने एक बड़ा सटायर, बड़ा व्यंग्य किया था ऐसे लोगों पर जो नहीं मानना चाहते किसी चीज को, अहंकार की वजह से ईश्वर को, ऐसे उनको। तो बर्नार्ड शॉ ने कहा कि मेरे पास एक ही कारण है ये कहने का कि धरती सूर्य के चारों ओर नहीं काट रही, बल्कि सूर्य नहीं, सारे प्लैनेट्स धरती के चारों ओर घूम रहे हैं। क्या तर्क है आपके पास? तो बर्नार्ड शॉ ने कहा कि ये तर्क है कि जिस धरती पर बर्नार्ड शॉ रहता है वो धरती किसी और प्लेनेट का चक्कर नहीं लगाएगी, बाकी सारे प्लेनेट्स धरती का चक्कर लगाएंगे। तो ये व्यंग्य था एक साहित्यकार का। तो बर्नार्ड शॉ जैसा कह रहे हैं वैसी धारणा बहुत लोगों की होती है, उन पर बर्नार्ड शॉ ने व्यंग्य किया है कि हाँ, हम मनुष्य, हमने तो ये पा लिया, हमने ये खोज लिया, हमने ये जान लिया, हमने क्लोन बना लिया, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना ली, हम तो सब कुछ एक दिन खोजते खोजते हम सारी दुनिया के रहस्य जान जाएंगे। नहीं जान जाओगे, क्योंकि जो मूलभूत प्रश्न है उनका उत्तर तो विज्ञान के पास आज भी नहीं है और आगे भी नहीं होगा। जहां तक दिखाई देने का सवाल था कि नहीं दिखाई देता इसलिए आप मानने को तैयार नहीं है, इसका उत्तर मैंने आपको दे दिया। हाँ, इतनी बात जरूर है कि ईश्वर का प्रत्यक्ष आप जरूर कर सकते हो, आंखों से नहीं, नाक से नहीं, कान से नहीं, जीभ से नहीं, त्वचा से नहीं, लेकिन उसके कुछ गुणों का प्रत्यक्ष आप बुद्धि से कर सकोगे, अनुमान से कर सकोगे। वो बौद्धिक प्रत्यक्ष कहलाता है, जिसमें सही तर्क का, सही लॉजिक का, बिना प्रेजुडिस हुए आप जो जब लॉजिक करते हैं, तर्क से सोचते हैं, बुद्धि से सोचते हैं, तब आपको अनुमान से बातें पता चलती हैं। इतना बड़ा संसार पूरी व्यवस्था के अंदर चल रहा है, इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मूव कर रहे हैं। प्रश्न है पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड के नाम कि आप इस बात का उत्तर दें, और जो विज्ञान की आधी अधूरी जानकारी लेकर के ईश्वर को रिजेक्ट करना चाहते हैं, उनके नाम ये सवाल है कि आप ये बताएं कि एक अणु के अंदर, एक एटम के अंदर, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मूव कर रहे हैं, टॉप क्वार्क वगैरह। क्या उन्होंने ये फैसला किया था कि एक सेंटर में रहेगा नाभिक में, बाकी उसके चारों ओर घूमेंगे? एक नाभिक
में रहता है, बाकी सब उसके चारों ओर मूव करते हैं। तो क्या उन्होंने फैसला किया कि ये नाभिक में केंद्र में रहेगा और बाकी सब इसके चारों ओर मूव करेंगे? फैसला किसने किया है? क्योंकि एक एटम के अंदर जिस तरह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मूव कर रहे हैं, उसी तरह दूसरे एटम के अंदर, उसी तरह तीसरे एटम के अंदर, इसी तरह सारे अनकाउंटेबल एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन टॉप क्वार्क तक का मूवमेंट बिल्कुल एक जैसा है, एक जैसा। और ये एक जैसा उनका मूवमेंट कौन करा रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ने तो खुद फैसला किया नहीं कि ये घूमे, तो साइंटिस्ट ने फैसला किया है कि तुम ऐसे घूमोगे। मनुष्य ने किया है क्या? या मनुष्य कर सकता है एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मूवमेंट कैसे हो? या आप फैसला करेंगे? नहीं, आप सिर्फ जानने की कोशिश कर सकते हो और कुछ हद तक जान सकते हो, फैसला तो किसी और का है। तो जो असंख्य एटम्स के अंदर जो एक जैसा ऑर्गेनाइजेशन, एक जैसी व्यवस्था के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मूव कर रहे हैं, वो किसने किया है? कौन है? अपने आप? तो ध्यान दीजिए, अपने आप या अचानक जो चीज होती है वो एक जैसी नहीं हो सकती, उसमें एक व्यवस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक सिस्टम नहीं हो सकता। उदाहरण, आप अपनी मुट्ठी में रंग लीजिए, सूखे रंग लीजिए, हरा रंग, और ऐसे फेंक दीजिए, या गीला रंग लीजिए किसी ग्लास में और ऐसे फेंक दीजिए, कहीं भी किसी कैनवास पर ऐसे फेंक दीजिए, जमीन पर फेंक दीजिए, तो कोई अजीब सी तस्वीर बन जाएगी। अचानक बनी ना, प्लानिंग से तो नहीं बनी, तो ऐसे ही बन जाएगी। फिर दूसरी जगह फेंक दीजिए रंग, वहां पर दूसरी तरह की आकृति बनेगी, वैसी नहीं बनेगी जैसा आपने पहले फेंके थे। फिर तीसरी जगह फेंक दीजिए, उन तीनों आकृतियों में एक जैसापन नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई चित्रकार तस्वीर बनाएगा तो एक जैसी तस्वीरें बना सकता है, क्योंकि पीछे ब्रेन में वो तस्वीर है कि मैं इस प्लानिंग से, इस तरह से, इस डिजाइन से ये तस्वीर बना रहा हूं। तो अगर कुछ तस्वीरों में समानता है तो उसके पीछे कोई चित्रकार है। अगर अचानक रंग फेंक गए हैं और अचानक कुछ आकृतियां उभर आई तो उनमें एकता नहीं, एक रूपता नहीं होगी, एक जैसापन नहीं होगा। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मूव कर रहे हैं, एक जैसे घूम रहे हैं, और सारे एटम्स अलग अलग हैं। उन अलग अलग एटम्स के अंदर किसने ये सिस्टम डेवलप किया हुआ है? कौन उनके अंदर बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मूव करा रहा है? वो कौन है? उसका नाम बताइए। आप कुछ भी बोलेंगे, केवल नाम का फर्क होगा। एक और तर्क लीजिए, सारी दुनिया को छोड़िए, पहले अपने बारे में सोचिए। आपका जन्म आपकी इच्छा से हुआ है? आपके जन्म से पहले आपसे पूछा गया कैसे शरीर में जन्म लेना चाहते हो? लंबे, छोटे, मोटे, पतले, गोरे, सांवले? भारत में जन्म लेना है कि अमेरिका में? कैसे माता पिता के यहाँ जन्म लेना है? स्वस्थ शरीर चाहिए, बलवान शरीर चाहिए कि कमजोर? पुरुष होना है कि स्त्री शरीर में जाना है? पूछा गया था? आपको याद आता है किसी को आपसे पूछा गया हो? ध्यान दीजिए, अगर आप ये बोलते हैं कि शायद पूछा गया हो, हमें अभी याद नहीं है, नहीं, गलत है उत्तर। क्योंकि अगर चॉइस होती, ऑप्शंस होते, तो आपने बेस्ट मॉडल चुना होता। आपके पास बेस्ट मॉडल है धरती का, शरीर भी सर्वश्रेष्ठ बलवान, बुद्धि भी सबसे श्रेष्ठ तीक्ष्ण। ऐसा है क्या? परिस्थितियां भी सब कुछ आपको अच्छी मिली हुई, तो आपकी इच्छा से आपका जन्म नहीं हुआ, तो आप इसे बाय चांस कहोगे? चलो बाय चांस की परीक्षा करते हैं, आगे बढ़िए। हम साफ देखते हैं कि कुछ लोगों को सुंदर शरीर मिला है, कुछ को कम सुंदर शरीर मिला है, कुछ को ज्यादा ताकतवर बॉडी मिली है, किन्हीं को कमजोर शरीर मिला है जन्म से ही। और वो कितना भी दूध घी बादाम खाएं, कितना भी व्यायाम कर लें, केवल कुछ परसेंट उसका विकास कर सकते हैं शरीर का, बाकी वो शरीर, उनका ढांचा वैसा ही रहेगा। 4.5 फीट की लंबाई अगर आपके डीएनए में थी, तो आप उसको बढ़ाकर कुछ भी व्यायाम कर लो, 6 फीट की नहीं कर सकते हो। तो क्यों किसी को शार्प ब्रेन मिला है, क्यों कोई मेंटली रिटार्डेड है जन्म से ही? क्या उत्तर है? साइंस से पूछिए पहले। तो साइंटिस्ट क्या उत्तर देंगे कि ये जीन की वजह से हुआ है, जीन की वजह से हुआ है। इसको ऐसे जीन मिले कि कमजोर शरीर में है। अपना फोन म्यूट रखिए, आप सब म्यूट रखें, आपकी आवाजें बीच में आती हैं, डिस्टर्ब करती हैं। तो ये इस इंसान को, इसको थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल, इसको एक इंसान मानिए, इसको
कमजोर शरीर मिला तो क्या रीजन था? तो साइंस के अनुसार इसका रीजन था कि इसको जीन ऐसे मिले कि ये कमजोर शरीर में पैदा हुआ, इसको ऐसे जीन मिले कि ये ताकतवर शरीर में पैदा हुआ, इसको ऐसे जीन मिले कि कमजोर दिमाग है इसका, इसको ऐसे जीन मिले कि बहुत शार्प ब्रेन है इसका। जीन की वजह से जेनेटिकल सर्कमस्टांसेस अलग-अलग थी, इसका ऐसे जीन के साथ जन्म हुआ, इसका ऐसे जीन के साथ जन्म हुआ, इसलिए ज्यादा तेज दिमाग के साथ है, कम तेज दिमाग के साथ है, ज्यादा सुंदर शरीर में, ये कमजोर शरीर में। तो ये उत्तर हुआ साइंस का। पर प्रश्न और आगे बढ़ता है, प्रश्न फिर ये उठता है, इसी का जन्म ऐसे जीन के साथ क्यों हुआ कि कमजोर शरीर में कमजोर दिमाग के साथ है, कम सुख पाएगा जिंदगी भर, और इसका जन्म क्यों ज्यादा अच्छे शरीर में हुआ, ज्यादा शार्प ब्रेन, इसको क्यों ऐसे जीन में इसका जन्म क्यों मिला कि ज्यादा सुंदर शरीर, ज्यादा स्वस्थ शरीर, ज्यादा शार्प ब्रेन के साथ है, ज्यादा सुख पाएगा, ऐसा क्यों हुआ? इस क्यों का उत्तर साइंस सिर्फ ये कहेगी कि ये बाई चांस था। अब आइए मुद्दे पर। जैसे ही आपने बोला बाई चांस, वैसे ही आपने कहा कि कोई एक शक्ति है, कोई एक व्यवस्था है, कोई एक चीज है जिसके आगे मजबूर होकर हमें अलग-अलग तरह के शरीर में जन्म लेना पड़ा है। हमने फैसला नहीं किया था कि हम स्त्री होंगे या पुरुष। हमने फैसला नहीं किया था कि हमारा ब्रेन कैसा हमें मिलेगा। ये चांस था। चांस ने किसी को कमजोर शरीर के साथ जन्म दे दिया, चांस ने किसी को ताकतवर शरीर के साथ जन्म दे दिया। ये चांस है जो कि इस सारी दुनिया को, हमको, आपको कंट्रोल कर रहा है। आपने क्या किया? आपने ईश्वर तो माना, लेकिन उसको आपने चांस कह दिया, ईश्वर का स्वरूप बदल दिया और अपने ऊपर एक शक्ति मान ली जिसको आप बाई चांस कहते हैं, और जो इतनी बेवकूफ है, इतनी अन्यायी है, इतनी बेइंसाफ है कि किसी को बिना किसी रीजन के अच्छे शरीर में जन्म दे देती है, किसी को बिना किसी रीजन के कमजोर शरीर में जन्म दे देती है, किसी को शार्प ब्रेन दे देती है, तेज दिमाग दे देती है, किसी को कमजोर दिमाग दे देती है। ये सब बाई चांस हो रहा है। तो आपने ईश्वर माना, यानी आप तो नहीं कर रहे ना ये, तो कोई और शक्ति तो है, लेकिन वो बेवकूफ है, मूर्ख है, बेइंसाफ है, और उसका नाम चांस है। बिना किसी कारण के यूं ही कुछ भी हो जाएगा दुनिया में, ऐसे ही होता रहेगा। लेकिन आइंस्टाइन को फिर कोट करूंगा, इस पूरे यूनिवर्स के अंदर इसकी आप परीक्षा करें, वैज्ञानिक परीक्षा करें, साइंटिफिक जांच पड़ताल करें, तो लाखों में एक मौका भी नहीं है कि आप किसी इवेंट को बाई चांस कह सकें। कोई इंसिडेंस बाई चांस नहीं है। कोई घटना अगर घटती है तो वो बाई चांस नहीं है, उसके पीछे रीजंस की चेन होती है। एक पत्ता भी अगर अपने वृक्ष की डाल से टूटता है तो उस पत्ते के डाल से टूटने के पीछे भी बहुत सारे कारणों की एक चेन, एक श्रृंखला होती है। हर घटना के पीछे एक कारण छिपे हुए हैं, और जन्म बिना कारण हो गया अलग अलग तरह के शरीर में। सुख दुख हमारे जीवन के यूं ही आ गए, ऐसे ही चलते जा रहे हैं, सब कुछ बाई चांस होता जा रहा है। दुनिया बाई चांस बन गई, आपका जन्म बाई चांस हो गया, आपके सुख दुख जो है बाई चांस हो जाएंगे, लेकिन बाई चांस नहीं है, कर्म फल मिलता हुआ दिखता है। कल मैं इस पर आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। अब मेरे पास इस विषय पर बोलने के लिए इतना मैटर है कि मैं कई दिन आपसे बोलता रहूं, और घड़ी मेरे पास नहीं है, इसलिए तायल जी मुझे समय पर सावधान कर देंगे कि अब मैं समाप्त करूं, अपनी बात समेट। तो ध्यान दीजिए, आप बाय चांस कहकर बच के नहीं निकल सकते हो। आपको ईश्वर की जगह एक दूसरी टाइप का ईश्वर मान लेना होता है। तो इस संसार में व्यवस्था दिखाई देती है। धरती जितनी स्पीड से घूम रही है, अगर उसकी स्पीड 10% भी कम कर दी जाए, जीवन खत्म हो जाएगा पृथ्वी पर। क्योंकि धरती के इतनी ही स्पीड से घूमने के कारण धरती पर अलग अलग तरह के मौसम, सूर्य की रोशनी का अनुपात, उसके कारण फल फूल इत्यादि पदार्थों की उत्पत्ति, ये सब बिल्कुल अपने एक व्यवस्था में बंधा हुआ है। और धरती ही नहीं, सारे प्लेनेट्स, दुनिया के सारे प्लेनेट्स, स्टार्स किसी व्यवस्था में बंधे हुए नियमित गति से घूम रहे हैं। उनकी नियमित गति ही उनमें घर्षण पैदा करती है, घूर्णन पैदा करती है, और उनके घूमने से ग्रेविटेशन पैदा होता है। उसकी वजह से ही इस अनंत आकाश में वो बिना किसी सहारे के टिके हुए हैं, चल रहे हैं, अपनी कक्षा में घूम रहे हैं। धरती 23 डिग्री के कोण पर इतना सा झुकी हुई, इतना थोड़ा सा झुकी हुई घूम रही है अपने अक्ष पर और सूर्य के चारों ओर। अगर इस धरती को इस तरह थोड़ा जो टेढ़ी है, इसको सीधा कर दीजिए किसी तरह से, तो भी जीवन खत्म हो जाएगा।
उसका 23 डिग्री पर होना ही जरूरी है। 22 करोगे तो भी जीवन खत्म, 24 कर दोगे तो भी जीवन खत्म। पूरा सीधा करने की तो बात ही अलग है। चंद्रमा जितनी ऊंचाई पर है धरती से, उतनी ही ऊंचाई पर होना चाहिए। वैज्ञानिक बताते हैं कि अगर ये चंद्रमा थोड़ा सा भी नीचे होता तो हम दिन में 3 बार समुद्र के पानी से डूबते होते। दूसरी और तीसरी बार डूबने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पहली बार में काम खत्म हो जाता। चंद्रमा जितनी ऊंचाई पर है उतनी ऊंचाई पर होना चाहिए। सूर्य जितनी ऊंचाई पर है वहीं पर है और होना चाहिए। जरा सा सूर्य नीचे होता, धरती पर जीवन नहीं रह सकता, गर्मी इतनी हो जाती, जीवन समाप्त। और जरा सा सूर्य ऊपर हो जाए तो हम गलकर खत्म हो जाएंगे सर्दी में। इसलिए सूर्य की भी ऊंचाई उतनी है जितनी होनी चाहिए। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ठीक वैसे ही मूव कर रहे हैं जैसे उन्हें मूव करना चाहिए। इस धरती में एक परमाणु से लेकर के और बड़े पूरे ब्रह्मांड तक सब जगह ऑर्गेनाइजेशन छाया हुआ है, व्यवस्था और सिस्टम है और पर्पज है, उद्देश्य के साथ सब चल रहे हैं। और ये गति उनकी अपने आप है। उनमें ज्ञान है क्या कि वो अपने आप वो गति कर रहे होंगे? और धरती, सूरज, चांद और इन सब ने फैसला किया होगा हम इतनी स्पीड से इस तरह घूमेंगे? कैसी बात करते हैं आप? और साइंस की दुहाई देते हो। साइंस को ठीक से समझने की कोशिश कीजिए तो साइंस ही आपको प्रूव करेगी कि ईश्वर है, भले उसका नाम ईश्वर न रखा जाए। अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल करता हूं और बची हुई बातें छोड़ता हूं। चलिए सोचिए, मान लिया ईश्वर नहीं है, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए ईश्वर नहीं है, आप हैं कि नहीं? आप अपने अस्तित्व को क्या मानते हैं? किसी भी साइंटिस्ट से पूछो, किसी भी अनीश्वरवादी से पूछो जो ईश्वर को नहीं मानना चाहता, उनसे पूछो आपको ईश्वर के होने में संदेह है, कीजिए। क्या आपको अपने होने के बारे में भी डाउट है कि आप हैं या नहीं? पता नहीं। तो अपने बारे में तो संदेह किसी को नहीं होता। हम तो हैं, पर आप क्या हैं ये बताइए? क्या आप ये शरीर हैं? एक दिन आता है जब ये शरीर ऐसा का ऐसा पड़ा रह जाता है। लेकिन इस शरीर को जो अपना मान रहा था और इस शरीर से सारे सुख दुख का अनुभव कर रहा था, इस संसार को जानने की कोशिश कर रहा था, वो नहीं रहा। तो आप अपने को भी अगर जानना चाहें तो अगर आप ये कहें, जैसा कि कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसा कहा भी है कि जो जानने समझने वाली चीज है ना, ये शरीर तो जड़ है, बेजान है। तो इसके अंदर जानने समझने वाली जो चीज है वो बाय चांस क्रिएट हो जाती है। ऐसे ही जैसे हल्दी लो, हल्दी, और चूना लो, कैल्शियम। तो हल्दी पीली है, चूना कैल्शियम सफेद है। दोनों को आपस में मिलाइए, थोड़ा पानी डालिए और मिलाइए। थोड़ी देर में आप क्या देखेंगे, मिलते ही उन दोनों के, चूना और हल्दी के मिलते ही वो लाल रंग वहां पर क्रिएट हो गया। हल्दी का पीला रंग, चूने का सफेद रंग, दोनों गायब हो गए और दोनों के मिलने का परिणाम ये हुआ कि लाल रंग क्रिएट हो गया। ठीक इसी तरह से इस बॉडी में क्या है? थोड़ा सा कॉपर कॉपर है, थोड़ा सा तांबा है, आयरन है, लोहा है, फास्फोरस है, बहुत सारा कैल्शियम है, 70% पानी है, ये है वो है। बहुत सारे तत्वों से मिलकर 117 बेसिक एलिमेंट जो साइंस ने खोजे हैं, उन तत्वों के मिलने का परिणाम ये शरीर है। और एक खास क्वांटिटी में और एक खास तरीके से वो सारे तत्व इस शरीर के बनने में लगे और उन तत्वों के खास तरीके से मिलने के कारण एक सोचने समझने वाली शक्ति अचानक क्रिएट हो गई। जैसे लाल रंग और सफेद रंग मिलकर चूने और हल्दी का लाल रंग बन गए, पीला रंग और सफेद रंग मिलकर लाल रंग बन गए। इसी तरह से इन बेजान, जड़, ज्ञान रहित चीजों के मिलने से एक ज्ञान रखने वाली चेतन सत्ता बन गई, जो जानती है, समझती है, सोचती है, ईश्वर है या नहीं बहस करती है, सुख दुख का अनुभव करती है। एक दिन आएगा ये शरीर बिखर जाएगा और वो चेतना भी खत्म हो जाएगी। वो कोई अनादि अनंत तो ऐसा नहीं है, ये आत्मा कोई शरीर के बाद रहेगी, शरीर से सेपरेट ना। बस ये सोचने समझने वाली शक्ति ऐसे ही बाय चांस क्रिएट हो जाती है। जैसे पीला और सफेद रंग मिलाया चूने और हल्दी का और लाल रंग क्रिएट हो गया। और आप हल्दी और चूने को डिवाइड कर दो, अलग अलग कर दो, एनालिसिस कर दो, तो फिर वो लाल रंग भी खो जाएगा, खत्म। इतनी सी कहानी है। नहीं, कहानी इतनी सी नहीं है, क्योंकि आप विज्ञान की सीमा इंद्रियों और उपकरणों तक है, उससे आगे दर्शन का क्षेत्र शुरू होता है। इसलिए रॉल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था कि साइंस की लिमिट
जहां खत्म होती है वहां से फिलोसॉफी शुरू होती है। ये संसार कैसे बना? तो इन तत्वों से मिलकर बना, ये उसके मूल तत्व थे, ये इस तरह मिले। इसकी खोजबीन आप साइंस के द्वारा लेबोरेटरी में कर सकोगे, पर ध्यान दीजिए, संसार क्यों बना, इस प्रश्न का उत्तर दुनिया की किसी लैब में नहीं खोजा जाएगा। वो उत्तर फिलोसॉफी देगी। क्यों है ये संसार, क्यों बना है ये जीवन, क्या उद्देश्य है? ये लेबोरेटरी के प्रश्न नहीं है, ये फिलोसॉफी के प्रश्न है। विज्ञान के खोजे गए तथ्यों की रोशनी फिलोसॉफी के सोचने में मदद करेगी, लेकिन फिलोसॉफी विज्ञान के पार, उससे आगे की बात कहेगी। इसलिए गहराई से सोचने की जरूरत होती है। साइंटिफिक फैक्ट्स हाथ में लीजिए और फिलोसॉफिकली सोचिए और निष्पक्ष होकर सोचिए, तो आप वहां पहुंचेंगे जहां वेद के ऋषि आपको लाना चाहते हैं। तो समझिए, चूने और हल्दी के पीले और लाल रंग के मिल जाने के बाद लाल रंग क्रिएट हो गया और पीला और सफेद रंग खो गया, और उनको आप अलग अलग कर दोगे तो लाल रंग खत्म हो जाएगा और पीला और सफेद वापस आ जाएगा। तो इसी तरह से बेजान चीजों के मिलने से सोचने समझने वाली शक्ति बन जाती है और खत्म हो जाती है। ना कोई आत्मा ना कोई परमात्मा। बात खत्म नहीं, बात खत्म नहीं। इसलिए कि आप गहराई से सोचिए, हल्दी और चूने को मिलाने से लाल रंग क्रिएट हुआ। आप कैल्शियम की जगह टेल्कम पाउडर मिलाइए उसमें, वही पाउडर जो आप शरीर पर छिड़कते हो खुशबू के लिए, पसीने वसीने की उससे बचने के लिए। तो टेल्कम पाउडर हल्दी में मिलाइए और पानी मिलाकर 1000 साल तक, अनंत काल तक घोंटते रहिए और देखना कि लाल रंग बना कि नहीं बना। नहीं बनेगा। इससे पता चला कि लाल रंग वहां मौजूद था, छिपा हुआ था, मूल रूप में मौजूद था, केवल प्रकट हुआ है। अगर आप ये मानते हो कि इन बेजान चीजों के मिलने से एक सोचने समझने ज्ञान रखने वाली शक्ति पैदा हो सकती है, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि इन प्रकृति के जड़ पदार्थों में भी ज्ञान होना चाहिए, जो नहीं दिखता। क्योंकि जो मूल तत्व के गुण हैं वही उससे बने हुए पदार्थ में आते हैं। जैसे आपने कान में अगर कुंडल पहना हुआ है, हाथ में कोई आपने सोने की चीज पहनी हुई है, आपकी घड़ी की चेन सोने की है, तो उसमें सोने के गुण होंगे कि नहीं, गोल्ड के गुण होंगे कि नहीं? अगर सिल्वर से बनी है तो सिल्वर के गुण होंगे, लोहे से बनी है तो लोहे के गुण होंगे। आपकी मेज अगर लकड़ी से बनी है तो उसमें लकड़ी के गुण पाए जाएंगे, प्लास्टिक से बनी है तो प्लास्टिक के गुण पाए जाएंगे। प्लास्टिक जिन तत्वों से बना है उसमें उन तत्वों के गुण पाए जाएंगे, लकड़ी जिन तत्वों से बनी है उनमें उनके गुण पाए जाएंगे। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप मूल तत्वों के गुण परिणाम में ना आए, जिनसे वो बना हुआ पदार्थ है उसके कारण के गुण, मूल तत्व के गुण उसमें आएंगे। तो अगर प्रकृति के पदार्थों से ही चेतन आत्मा बन जाती है, इसके खास मात्रा में शरीर में मिल जाने से चेतना बन गई, सोचने समझने वाली शक्ति, जानने वाली शक्ति, तो प्रकृति में ज्ञान होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, जो डार्विन की थियरी जीवन के विकास का क्रम बताती है, उसमें जो बेसिक बात मिस की जा रही है, आज तक साइंटिस्ट उस बात को हाथ नहीं लगाते सोचने के लिए, उस पर सोचने की जरूरत है, और वो ये है कि प्रोटोप्लाज्म से एक सेल वाला प्राणी बना, उसके बाद 2 सेल वाला, चलते चलते एक प्राणी वो बन गया जिसमें नॉलेज आविर्भूत हो गई। प्रोटोप्लाज्म में नॉलेज नहीं है। फिर आगे जो प्राणी बन जाते हैं उनमें नॉलेज है, तो शरीर बनता है। जानने समझने वाली शक्ति कहां से आ जाती है, ये साइंस की पकड़ से बाहर है। कौन कह रहा है? अलेक्सिस कैरल, नोबेल प्राइज जीतने वाले साइंटिस्ट हैं। उनका कहना है कि हम साइंटिस्ट लोग कितना भी जानने की कोशिश करें, ये प्रश्न हमेशा अनआंसरेबल रहेगा कि प्रोटोप्लाज्म में नॉलेज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नॉलेज होती है तो पता चलता है ना। एक चींटी में नॉलेज है, ये पता चलता है, चल रही है, सूंघ रही है, खा रही है, आप उसे एक तिनका छुआ कर देखिए, बचने की कोशिश कर रही है, तो उसमें फ्रीडम है, करना न करना, उल्टे ढंग से करने की फ्रीडम जहां है वहां चेतना है। वायरस बैक्टीरिया में फ्रीडम नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो प्रोटोप्लाज्म में चेतना नहीं है, ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आगे कैसे हो गया? क्योंकि मूल तत्व में अगर नहीं है तो आगे ज्ञान जैसी चीज अपने आप नहीं आ जाएगी। तो अलेक्सिस कैरल कहते हैं कि वो ज्ञान धारण करने वाली सत्ता
कहाँ से आ जाती है, कैसे वो ज्ञान धारण करने वाली शक्ति आविर्भूत हो जाती है, प्रकट हो जाती है, ये हम नहीं जान पाए हैं। और अलेक्सिस कैरल इससे आगे बढ़कर कहते हैं कि हम जान भी नहीं सकेंगे। ये हमेशा एक अननोन प्रश्न, एक अननोन, एक न जानने वाला, एक अनआंसरेबल क्वेश्चन बना रहेगा साइंस के सामने। तो मैं पूछता हूं, ये दुनिया जब बन रही थी, अब आखिरी बात कहूंगा, ये दुनिया जब बन रही थी तो क्या था? इन्हीं तत्वों से तो बनी है। तो अगर आप कहो कि बिग बैंग था, एक बड़ा पहले गैसेस थी, उन गैसेस वो सॉलिड हो गई, फिर एक बड़ा पिंड बन गया, उस बड़े गोले में अचानक विस्फोट हो गया, उसके बाद ये धरती अलग हो गई, सूरज अलग हो गया, ये धरती ठंडी होती गई, फिर इसमें वनस्पतियां बन गई, काई जम गई, फिर उससे वनस्पति बन गई, फिर प्रोटोप्लाज्म से अमीबा, चलते चलते वाया मंकी, मनुष्य बन गया। ये जीवन का विकास क्रम है। होगा, आपने विकास क्रम खोजा है, इसके आपको कुछ प्रमाण मिले हैं तो आप मानिए, लेकिन आप इस बात का उत्तर दीजिए कि वो गैसेस कब से थी? प्रकृति के मूल तत्व, बेसिक एलिमेंट्स गैसेस फॉर्म में, गैस की शक्ल में कब से थे? तो आपको कहना पड़ेगा अनादिकाल से थे। तो वो सॉलिड कैसे हो गए? क्योंकि साइंस की थियरी ये बोलती है कि जो चीज जैसी है अगर अनादिकाल से है, तो उसको अगर चेंज आएगा उसमें, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई बाहरी शक्ति उसको चेंज करेगी। जैसे कोई चीज अगर स्थिर है, स्टिल है, प्रकृति में, नेचर में, उसको गति देनी होगी तो कोई बाहर से कोई ताकत लगेगी, वो उसे मूव कराएगी। और अगर मूव कर रही है तो उसको रोकना हो तो कोई बाहर की फोर्स लगेगी। वो बाहर की फोर्स क्या है? वो एक्सटर्नल फोर्स क्या थी? तो जो चीज अनादिकाल से ऐसे ही चली आ रही थी गैसेस फॉर्म में, वो सॉलिड कैसे हो गई? कारण बताइए। और उस एक्सटर्नल फोर्स का, उस बाह्य शक्ति का नाम बताइए। और फिर जो उसने सॉलिड फॉर्म में लाया, फिर अलग अलग विस्फोट होकर ये सारे पिंड, सारे ग्रह नक्षत्र बन गए। तो वो ज्ञानपूर्वक बने, क्योंकि पूरी व्यवस्था से, पूरी ऑर्गेनाइजेशन से बने। तो वो शक्ति जिसने, वो जो एक्सटर्नल फोर्स जिसने किया, उसमें नॉलेज है कि नहीं? आप में तो नॉलेज है। आप इस सारे संसार पर सवाल उठाएंगे, और जिसने इस संसार को बनाया है उसमें नॉलेज नहीं है, तो आप ये कैसे मान सकते हो? तो ज्ञान कैसे पैदा हो गया, इसी प्रश्न पर सोचना शुरू करो तो आपको ईश्वर को मानना पड़ जाएगा। हमारे जीवन के सुख दुख का कारण क्या है, इस पर ही सोचना शुरू करो तो आप ईश्वर तक पहुंचोगे, और वैदिक सिद्धांतों के मूल स्वरूप तक पहुंचोगे। उसको जाने बिना आपके जीवन के गहरे प्रश्नों का समाधान नहीं हो सकता। आपको ऋषियों की शरण में आना ही पड़ेगा। तो मुझे संकेत मिल चुके हैं कि मैं अपनी बात समेटूं। तो आज की चर्चा को यहीं विराम देता हूं, और उन सब लोगों का फिर से धन्यवाद करता हूं जो इस माध्यम से जुड़े हैं। अब इस कोरोना के समय में हम जिस भी तरीके से जुड़ पा रहे हैं, और ये तरीका कई मायनों में अच्छा भी है। अब दूसरे देशों में बैठे हुए लोग तो आर्य समाज के, जो NH3 का फरीदाबाद का आर्य समाज है, उसके वार्षिकोत्सव में इस तरह उपस्थित नहीं होते, लेकिन वो सब इस वार्षिकोत्सव से जुड़ गए। तो कुछ इसके नुकसान भी हैं। आप अपने मोबाइल से जुड़ जाते हैं लिंक पर, और फिर आप कुछ और भी करते रहते हैं। सुनना अगर पसंद नहीं आ रहा, आपको बात अच्छी नहीं लग रही, तो आप दूसरा भी करने लगेंगे, और लगेगा, जो होस्ट है उनको लगेगा कि आप जुड़े हुए हैं। तो ये इसका कुछ नुकसान भी है। हॉल में बैठे होते तो सुनना आपकी मजबूरी होती, फिर सब सभा के नियमों के अनुसार, शिष्टाचार वश आप सुनते ही रहते, बोरिंग बात भी आप सुनते, कठिन बात भी आप सुनते, और आखिर में कुछ पाकर उठते। तो पता नहीं, आप जितने लोग इसमें पूरे व्याख्यान चर्चा में जुड़े रहे, और अगर आपको इसका कुछ लाभ हुआ है, कुछ आपके मन में कुछ नए तर्क, नई दलीलें पहुंची हैं, और आप मानने के लिए बाध्य हैं, ये बौद्धिक प्रत्यक्ष है ईश्वर का। बुद्धि से आपने जान लिया, इस 45 मिनट की चर्चा में आप ये जान पाए कि हाँ, ईश्वर का अस्तित्व मानना इसलिए जरूरी है, बुद्धि संतुष्ट हो गई है। लेकिन ईश्वर का एक और बड़ा गुण है आनंद। उसको, उसका प्रत्यक्ष जब आप कर लेंगे, तब ईश्वर का पूरा प्रत्यक्ष आपके लिए पूरा प्रत्यक्ष हो जाएगा। और उसके लिए जैसे एक वायरस को जानने के लिए एक विशेष माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखा जाता है वायरस, साधारण माइक्रोस्कोप से नहीं दिखता। ठीक इसी तरह से ईश्वर के आनंद का प्रत्यक्ष करने के लिए एक विशेष वैज्ञानिक साधना पद्धति की जरूरत है। उसमें उतरिए और आप उस आनंद का भी प्रत्यक्ष कर सकेंगे। बची हुई चर्चा कल। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आचार्य बहुत बहुत डॉक्टर वागीश जी का बहुत सुंदर
तर्कपूर्ण चर्चा उन्होंने की कि ईश्वर के अस्तित्व को हम क्यों मानें। बहुत से दलीलों के द्वारा, बहुत से तर्कों के द्वारा उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि हम ईश्वर की सत्ता को क्यों मानें। और आप सभी को सुनकर के कहीं न कहीं कुछ इस प्रकार का अवश्य मिला होगा कि ईश्वर को मानने के लिए हमारे पास पर्याप्त कारण हैं। आपके मन में अगर कोई शंका शेष है तो आप कृपया व्हाट्सएप के द्वारा मेरे पास अपने प्रश्न प्रेषित कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आचार्य जी के द्वारा उनका समाधान हम आपको कराएँ। आइए, मैं एक बार पुनः आपको सूचना दे दूँ। मैं कनाडा से बोल रही हूँ। जी। मैं कनाडा से बोल रही हूँ। बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत सार गर्भित जो वचन सुने हैं आचार्य वागीश जी से, ये हमारा सौभाग्य है कि यहाँ बैठे मैंने उनको सुना और आप सबने बड़ा अच्छा संचालन कर रहे हो। सबको बहुत बहुत धन्यवाद व नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कनाडा से बोल रही हूँ। हाँ जी, माता सरोजनी जवाहर जी ने कनाडा से ज्वाइन किया है। आप कविता आर्या जी की माता जी हैं। हाँ जी, आप कृपया आप अपने आप को म्यूट कर दें। तो आपका ज्वाइन करने के लिए कनाडा से आपने ज्वाइन किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको सूचना दे रहा था आगामी कार्यक्रमों की। कल प्रातःकालीन सत्र जो रविवार का हमारा नियमित सत्संग चलता है उसी प्रकार होगा, लेकिन कल 8:30 बजे हम यज्ञ प्रारंभ करेंगे। 8:30 से 9:30 आर्य समाज NH3 के प्रांगण में यज्ञ होगा, जो कि हम लाइव कवर करेंगे इस जूम के माध्यम से। और 9:30 से 10 आदरणीय आचार्य प्रदीप शास्त्री जी के भजनोपदेश होंगे। 10 से 11 आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी का जो विषय चल रहा है यज्ञमय जीवन, उसके ऊपर चर्चा होगी। रात्रिकालीन सभा आज ही की भांति 7:30 बजे प्रारंभ होगी और 7:30 से 8 आचार्य प्रदीप जी के भजनोपदेश आपको सुनने के लिए मिलेंगे। 8 से 9 आदरणीय आचार्य जी का कल का विषय रहेगा हमारे सुख दुख का वास्तविक कारण। हमारे सुख दुख का वास्तविक कारण क्या है? क्या कारण है कि कोई व्यक्ति सुखी है, कोई व्यक्ति दुखी है? उसके पीछे क्या कारण है? क्या ईश्वर अनायास ही हमारे को सुख और दुख प्रदान करता है? वो सब चर्चा कल के विषय में होगी। और जो समापन है इस कार्यक्रम का, वो सोमवार 30 नवंबर प्रातः 7:30 बजे 21 कुंडीय यज्ञ, अब शायद हम उसे 11 कुंडीय यज्ञ करेंगे क्योंकि कोरोना के कारण कुछ और रेस्ट्रिक्शंस। डॉक्टर सत्यदेव जी अभी रुक जाइए 2 मिनट। भजनोपदेश प्रातः 9 से 9:30 बजे तक प्रदीप शास्त्री जी के द्वारा होंगे। वह 9:30 से 10:30 आचार्य वागीश जी का प्रवचन होगा, आग में क्यों जलाएं, इस विषय पर। तो आप सभी से प्रार्थना है कि इन सभी कार्यक्रमों में आप जुड़ करके धर्म लाभ उठाएंगे। अधिक से अधिक आप स्वयं भी जुड़ेंगे, औरों को भी जुड़ने के लिए आप प्रेरित करेंगे। तो आइए अब मैं